तो बात चल रही थी हलवे की। रत्नात्रय की कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और वो उसके लिए उदाहरण के रूप में बता रहे थे कि जैसे हम हलवा बनाते हैं तो उसमें तीन चीज़ लगती हैं, आटा, घी और बूरा, शक्कर। यदि हम अकेला आटा हम खा लें तो उससे में जो है क्या, उससे हमारे लिए जो है हलवा का स्वाद नहीं, अकेले शक्कर खा लें तो भी स्वाद नहीं, अकेले घी पी ले तो भी उससे स्वाद आने वाला नहीं है। तीनों जब मिलेंगी तभी जो है उसका हमें स्वाद आएगा। उसी प्रकार जो है हम लड्डू आदि बनाते हैं, लड्डू आदि बनाते हैं तो उसमें भी जो है वही तीनों चीज़, बेसन, घी और शक्कर बूरा आदि की आवश्यकता होती है, तभी लड्डू का आपको स्वाद आता है। अथवा अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, क्या चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? हाँ, तो मुंह में जो है गर्मी का मौसम चल रहा है और आजकल जो है गर्मी में जो है तरावट लाने हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शिकंजी पीते हैं। क्या करते हैं, शिकंजी पीते हैं। और जब शिकंजी बनाते हैं तो उसमें भी हमें तीन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, नींबू, शक्कर और नमक। पानी तो है ही है, वो तो कंपलसरी, बिना जल नहीं, जल ही जीवन है, बिना जल के तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो तो हर चीज़ में लगेगा, लेकिन मेन चीज़ जो है उसमें जो है क्या है, नींबू, नमक और चीनी। ये तीन जो है चीज़ें जो है जब डलती हैं तभी जो है शिकंजी आती है, का स्वाद आता है। केवल नींबू का रस पी लो हैं तो क्या हो जाएगा, दांत खट्टे हो जाएंगे, और कोई केवल नींबू का स्वाद तो आएगा लेकिन शिकंजी का स्वाद नहीं आएगा। अथवा केवल शक्कर हम जो है खा ले या जो है नमक खा ले तो शिकंजी का स्वाद आएगा, तीनों स्वाद आता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है हमारे लिए मोक्ष मार्ग जो है वह भी जो तीनों की जब एकता होगी, क्या कहा है, सम्यक दर्शन कहा है। मतलब सम्यक दर्शन मीन्स क्या, श्रद्धा। क्या, मुख्य रूप से जो है देव शास्त्र गुरु पर जो है अटूट श्रद्धा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु पर जो है अटूट, निर्दोष, जो उसको जो है जब हम चरणानी योग आदि देखते हैं तो 25 दोषों से रहित जो शुद्ध दर्शन होता है, शुद्ध श्रद्धान होता है, वो सम्यक दर्शन होता है। एक भी यदि दोष आ गया तो वह शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है। प्लस जो शंका आदि जो 8 दोष हैं, उन 8 दोषों में से एक भी दोष होगा तो जो है वह शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है। शुद्ध सम्यक दर्शन चाहिए तो उसके लिए 8 निसंकित आदि गुण की आवश्यकता है, तभी वह शुद्ध सम्यक दर्शन होता। 8 में से एक भी कम है तो वह सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जैसे हमारे शरीर में जो है 8 अंग होते हैं, उन 8 अंग में से एक कम भी हो जाए तो हम अपंग हो जाते हैं। उसी प्रकार जो है सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग भी कम हो गया तो वह सम्यक दर्शन भी जो है मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। तो हम कुल मिला के जो है हमें देव सागर पर जो श्रद्धा करना वो जो है सम्यक दर्शन है। और जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो फिर हमारे अंदर जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है। और वो ज्ञान कौन सा, सम्यक ज्ञान। वैसे तो ज्ञान हमारे पास सम्यक दर्शन के पहले भी ज्ञान था, लेकिन सम्यक दर्शन ना होने से वह ज्ञान भी सम्यक नहीं था। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद जो है वो ज्ञान भी जो है सम्यक संज्ञा को, सच्ची समीचीन जो है संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान के माध्यम से जो है हमें भेद विज्ञान होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, पुण्य पाप का ज्ञान होता है, धर्म अधर्म का ज्ञान होता है, ठीक है ना। कल्याण अकल्याण का जो है ज्ञान होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका ज्ञान हमें किस होता है, वो किस होता है, सम्यक ज्ञान के माध्यम से होता है। तो ऐसे वह सम्यक ज्ञान जो जिसके आचार्यों ने मुख्य रूप से 5 भेद भी, मति सुत अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान, ऐसे उसके 5 भेद भी जो है कर दिए हैं। तो ऐसा वह जो है सम्यक ज्ञान जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग की ओर जाता है, बोले वह सम्यक ज्ञान
जिसे आचार्य भगवंत ने उसे बीच में रखा, जिसे जो है मध्य दीपक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस सम्यक ज्ञान को मध्य दीपक कहा। क्यों? क्योंकि जो सम्यक ज्ञान है वो हमारे सम्यक दर्शन को भी शुद्ध रखता है और सम्यक चारित्र को भी शुद्ध रखता है। तो ऐसा वह सम्यक दर्शन, जैसे अपन देखते हैं, पहले मान लीजिए ये मंदिर है आपका, DCM का मंदिर है, और मान लीजिए यहाँ लाइट चली जाए, क्या चली जाए? लाइट जलाए तो आप क्या करोगे? एक दीपक जला दोगे या मोमबत्ती जलाओगे, वो कहाँ रखोगे? बोले देहरी पे रख दोगे। कहाँ रखोगे? फायदा उससे जो है दोनों तरफ फायदा होगा। देहरी के बाहर वाला उजाला हो जाएगा और चारित्र, क्या? सम्यक चारित्र, यहाँ पर सम्यक जो है रूप से आचरण होना चाहिए, सम्यक रूप से व्रत नियम संयम का हम जो है धारण करते हैं। ऐसा वह सम्यक चारित्र 5 प्रकार का भी होता है और 13 प्रकार का भी होता है। ऐसा वह सम्यक चारित्र को जो धारण कर लेता है तो वह रत्नात्रय का धारी हो जाता है। और रत्नात्रय के धारी कौन होते हैं? बोले मुनिराज होते हैं। मुनिराज जो है वो साक्षात मोक्ष मार्ग हैं, वो साक्षात उसी भव से मोक्ष आदि जा सकते हैं, ठीक है ना। और जो है जो श्रावक होता है वो अणुव्रत आदि को धारण करता है, और अणुव्रत धारण करता है तो वह भी जो है क्या होता है, वह परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति करता है। कल नियम सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था और उसमें बताया गया था कि श्रावक जो है 12 व्रतों को धारण करता है तो वह अणुवृत्ति होता है। और वहाँ पर जो है बहुत सुंदर प्रकरण निकला कि जो है मुनिराज को भी जो है अणुव्रत कहा, अणुवृत्ति कह दिया है। क्या कह दिया है? अणुवृत्ति। बोले किस अपेक्षा से? बोले उन्होंने जो है रात्रि भुक्ति का त्याग है उनका। क्या है? रात्रि भुक्ति का त्याग है, तो इसलिए वो क्या हुआ है, रात्रि भुक्ति मतलब एक देश उन्होंने त्याग किया है। क्योंकि पूर्ण रूप से भोजन का त्याग, क्योंकि दिन में भोजन करते हैं, दिन में एक बार आहार करते हैं, तो इसलिए जो है दिन का भोजन का त्याग नहीं, रात्रि का त्याग है। इसलिए जो है वो क्या है, उनको भी अणुव्रत, उनके भी अणुव्रत संज्ञा। इसलिए जो मुनियों का जो बड़ा प्रतिगुण होता है उसमें छठम अणुव्रत का है। क्या कहा है? छठम अणुव्रत। वो इसी अपेक्षा कहा है कि जो है वो भोजन, रात्रि भोजन का जो त्याग करते हैं, केवल दिन का भोजन का त्याग। दूसरी अपेक्षा उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि साधु जो है सामयिक करते हैं। साधु की जो सामयिक होती है वह सामूहिक जो सामयिक भी जो है पूर्ण रूप से जो है वह जो है क्या होती है, शुद्ध नहीं होती है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। क्योंकि पूर्ण रूप से शुद्ध तब होगी जब मोहिनी कर्म का नष्ट हो जाएगा और वो सीधे 12वें गुण स्थान पहुँचेंगे, तब जो है पूर्ण रूप से वह सामयिक होगी। अभी जो है वह 6वें 7वें गुण स्थान रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार की हो रहती है। तो इसलिए उनको उस अपेक्षा से भी वहाँ पर अणुव्रत कहा गया है। तो ऐसे जो है वो जो है सामान्यतः जो है महावृत्ति हैं, क्योंकि उन्होंने 5 महाव्रतों को पूर्ण रूप से त्याग कर दिया और श्रावक ने 5 को जो है अणुरूप में त्याग किया है। इसलिए व्रतों की अपेक्षा जो श्रावक अणुवृत्ति है और मुनिराज महावृत्ति है। लेकिन वो सामयिक और रात्रि भोजन आदि की अपेक्षा देखा जाए और भी बहुत सी अपेक्षा, तो उनकी अपेक्षा जो है उनके भी अणुव्रत पाया जाता है। कहने का था मुनिराज जो है साक्षात मोक्ष कारण है और श्रावक जो है परंपरा से मोक्ष का कारण है। हम सभी अपने इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है तो हमें रत्नात्रय को मुनि पद को धारण करते हैं, रत्नात्रय को धारण करते हैं। और जो महिलाएं हैं वो आर्यका को जो है इन्हें उपचार से महावृत्ति कहा जाता है, उसको वह धारण करते हैं और अपने मोक्ष मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा का, अपने जीवन मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी भावना से DCM समाज और कंसुआ समाज, जहाँ पर जो है संभवनाथ भगवान का बहुत सुंदर मंदिर है, सभी के लिए
बहुत बहुत परम आशीर्वाद। जो है विगत 4 फरवरी 2000 है और वह सिद्धवरकूट इंदौर सुमति धाम के लिए चल रहा है, जहाँ पर परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के समाधिस्थ होने पर जो उनका आचार्य पद है वह जो है इतने विशाल संघ के नायक, जिनकी लगभग 400 साढ़े 400 थी जो जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने उनके अपर संघ हैं, तो ऐसे शिष्य प्रशिक्षित थे और जिन्होंने लगभग 150 से ऊपर जो समाधि कराई थी, ऐसे जो है उत्कृष्ट साधक, उत्कृष्ट जो तपस्वी, समाधि सम्राट, जिन्होंने उत्कृष्ट संलेखना करके इतिहास में जो है अपना जो है सर्वश्रेष्ठ जो है नाम अंकित कराया है, ऐसे उनका जो है पूरे संघ की जो है व्यवस्था कौन संभाले, इसके लिए जो है अंतिम उपदेश के माध्यम से उन्होंने जो है अपने जो है प्रिय शिष्य, अपने जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिष्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को वह उपदेश के माध्यम से वह प्रदान करके गए हैं। और वही कार्यक्रम जो है 30 अप्रैल को जो है इंदौर सुमति धाम में वह कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर पूरे भारत से जो है हमारे जितने भी साथ गुरुदेव के जो है शिष्य प्रशिक्षक आदि हैं, वह पूरे भारत से विहार करते हुए अनवरत चलते हुए आ रहे हैं और उस कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। और भी अन्य संघों के भी साधु वहाँ पर आचार्य भगवान लगभग 16 आचार्य और अन्य उपाध्याय आदि सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक विशाल भव्य जो है ऐतिहासिक जो है समारोह, मतलब जैनों का वह कुंभ जो है महाकुंभ जो है हो रहा है और उसमें जो है सभी साधु पहुँच रहे हैं, सभी जो है त्यागी वृत्ति पहुँच रहे हैं, तभी सभी जो है ग्रस्त लोग भी पहुँच कर के जो है उस कार्यक्रम में जो है अपना जो है भागीदारी बन रहे हैं। तो आप सभी भी उस ओर पहुँचें और अपने साथी से पुण्य कार्य करें। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। इसी श्रृंखला में यहाँ पर जो है दादा DCM यहाँ पर आए और आज शाम को ही